दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो के इस अंक में हम आज बात करेंगे मून की। और क्योंकि भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है और इस तरह से वह दुनिया का पहला ऐसा नेशन यानी देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखे हैं। हालांकि इससे पहले भी नासा, रशिया और चाइना मून की सतह पर अपने रोवर के जरिए लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन आज तक की हिस्ट्री में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने कोई भी यान लैंड नहीं किया है। हालांकि रशिया ने कुछ दिनों पहले ही लूना 25 नाम का मिशन भेजा जो कि तकनीकी कारणों से सफल नहीं हो सका। लेकिन कुछ चंद्रमा के बारे में अनरिवीलिंग फैक्ट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह वीडियो कई मायनों में काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका ने चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का प्लानिंग भी किया था। उसने सोचा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन बम क्यों ना गिराया जाए, और अगर चंद्रमा पर कोई हाइड्रोजन बम फटा तो आखिर चंद्रमा पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों चंद्रमा भारत का एक लौता नेचुरल सैटेलाइट और इसी के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे समुद्रों में हाइट और लो टाइड के लिए चंद्रमा भी कहीं हद तक जिम्मेदार है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर चंद्रमा ना हो तो फिर हमारी पृथ्वी का क्या होगा। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में हमेशा से ही उमड़ते रहे हैं। लेकिन नासा और अमेरिका ने चंद्रमा पर जो हीलियम 3 की खोज की थी उसको लेकर वे काफ़ी उत्साहित थे, और एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की प्लानिंग कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट A199 जो कि अमेरिका का सबसे टॉप सीक्रेट प्लान था, और इस प्लान का हिस्सा यही था कि चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए। दोस्तों आपको इस बात की जानकारी दे दें कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होता है। दोस्तों यह वर्ष था 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे, और ये दोनों ही शहर तबाह हो गए और आज तक भी यहाँ पे जीवन फिर से नॉर्मल नहीं हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी जगह पर अगर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिराया जाए तो उस शहर और उस धरती का क्या हाल होगा। तो अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। तो आखिर अमेरिका के दिमाग में कैसे आया होगा कि चंद्रमा पर परमाणु बम गिराया जाए या हाइड्रोजन बम गिराया जाए। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, तब उसी के आसपास उसके दिमाग में शायद सूझा होगा कि क्यों ना हमें एक चंद्रमा को लेकर भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और यह इम्पैक्ट देखना चाहिए कि अगर चंद्रमा पर परमाणु बम गिराया जाए तो वहाँ पे किस तरह के रिएक्शंस होंगे। इसी पर BBC की एक रिपोर्ट की माने तो 1995 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू ही हो चुका था। तो अमेरिका के पॉलिटिकल स्पेस में इस बात को कहा जाने लगा कि सोवियत संघ शीत युद्ध में भारी पड़ रहा है, और सोवियत संघ उस वक्त बहुत तेजी से परमाणु हथियारों को बनाने में भी जुट गया था क्योंकि उसने जापान पर इसके परिणाम देखे थे। वहीं 1952 में अमेरिका ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण कर लिया, और इसी के ठीक 3 साल बाद सोवियत संघ ने भी एक परमाणु बम का परीक्षण किया। इससे वाशिंगटन भी दंग रह गया। 1957 आते आते सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया जो कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी थी। ठीक उसी वक्त अमेरिका ने भी ऐसा प्रयास किया, लेकिन उस समय वह सफल नहीं हो पाया, और इसी के चलते अमेरिका ने यह योजना बनाई कि उसे चांद पर इस तरह के विस्फोट करना चाहिए और अपने स्पेस की महाशक्ति का भी नज़ारा समूची दुनिया को दिखाना चाह रहा था। तो BBC की एक रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह के प्लानिंग अमेरिका पहले से ही करता चला आया है
क्योंकि वह अपना समूची दुनिया में ही शक्तिशाली देश के रूप में उभरना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अभी के लिए याद दीजिए। नमस्कार।